ऐसे ही प्रोग्राम की शुरुआत गुरबानी शब्द के द्वारा करांगे, जिसका गायन करेंगे सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साध्वी रजनी पालती जी। तो बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की, साचे दरबारों की।
मौजूद श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्ची दरबार की जय। बहुत ही सुंदर भाव। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। सारे गुरु साहिबान उस मालिक की महिमा का गुणगान कर रही है कि हे प्रभु कहते तेरे जो गुण ने अनंत नहीं, पर साडे ता अवगुणा की कोई सीमा ही नहीं है। हम एक ना जानिया, पर हे प्रभु असी तो तेरे एक भी गुण नूं नहीं जानिया, असी उसकी महिमा नूं नहीं समझ पाउंदे। जीवन के अंदर थोड़ी जी कोई मुसीबत आ जाए, असी झट कह देंगे हाँ कि असी तो ज्ञान लिया है, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन उस सतगुरु के जो गुण है उसके गुणों को ना देख के सानू अपने अवगुण जो है असी अपने अवगुणों को नहीं देख पाते। कहते हैं जिस तरह भगवान श्री राम जो बाल अवस्था के पढ़न जाते हैं तो उस समय गुरु वशिष्ठ जी जो छोटी उम्र है, बाल अवस्था है, सारे ही उत्थे बालक बैठे हैं और प्रभु श्री राम भी उत्थे ही बैठे हैं। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं सब लोग कहते पीछे मुड़। हम सारे की करते हैं पीछे मुड़ जाते नहीं। और गुरु वशिष्ठ जी फिर कहते हैं कि पीछे मुड़ तो सारे ही अपनी गर्दन घुमा लेंदे ने। सबने ध्यान नाल सुनिया, अपनी गर्दन घुमा के पीछे मुड़ जाते ने, पीछे देखने लग पे कि है। पर प्रभु श्री राम की करते हैं उस समय अपनी अखां बंद कर लेंदे ने, अखां मूंद लिया। और उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कहते राम जो मैं कहा कि पीछे मुड़, सबने अपनी गर्दन घुमा ली, पीछे मुड़ के देखने लगे, पर तुसी तो अपनी अखां ही बंद कर लिया, ऐसा क्यों। तो प्रभु राम ने कहा कहते हे गुरुदेव जो तुसी कहा पीछे मुड़ तो मैं अपनी अखां बंद करके अपने पीछे अपने कर्मां नूं देखण लग पिया सी। क्योंकि पीछे उही तो है जो साडे कर्म ने, जिन्हां कर्मां दा फल असी अज खा रहे हाँ। हालांकि वो भगवान वो किसी कर्म बंधन के विच नहीं है, जन्म कर्म दोनों में नहीं, वो किसी जन्म या कर्म के बंधन के विच नहीं है, पर साडे वर्गे जीवां नूं समझाउण दे लई ऐसी ऐसी लीला कर देंदे ने। और इसीलिए तो कबीर जी कहते हैं कि दोष पराई देख के चलिए जाए हसंत, अपने याद ना आवई जाको आदि ना अंत। कहते इंसान का सुभाव है असी दूजिया के अवगुणों उसकी कमियां झट देख लेंदे हां। दोष पराई देख के चलिए जाए हसंत, इंसान हसता है दूजिया की कमियां वेख के, अवगुणों वेख के, पर अपने याद ना आवई जाको आदि ना अंत। कबीर जी कहते इंसान पर अपना चेता नहीं है जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। इनमें को असी अवगुणा के भरे हुए हाँ। जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो कछु मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। हे प्रभु तो डूबते हुए पत्थरों को भी तारन वाला है, ऐसी दया कर जिस तरह सागर है वो पानी के नाल भरिया तो मालिक इसे तरह असी अवगुणा के भरे हुए हाँ। और इसीलिए भगत ने कहा कहते अवगुण अनबिठ करन वालिया, किसी प्रीख्या विच ना पावी, तेरे जोगे उदों तक है जदों तक तू अजमाउंदा नहीं। किसी भगत ने बड़ा सोहना कहा कहते हे सतगुरु कहते तू साडे अवगुणों को अनदेखा कर देंदा है। अवगुण अनबिठ करन वालिया, किसी प्रीख्या विच ना पाई, कि मालिक कोई ऐसी प्रीख्या भी ना लई। कहते तेरे जोगे उदों तक है जदों तक तू अजमाउंदा नहीं, कि जदों तक उसने अजमाया नहीं उदों तक असी सब वधिया हाँ चलते हाँ। लेकिन जदों उसने अजमा लिया ऐसी प्रीख्या लई
ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ, किते ऐसी घड़ी ना आ जाए। तो मालिक हमेशा अपने दर का जो है तेरे दर के चाकर बन के रहिए। और ऐसे ही भावने इस शब्द दे ते आओ अगे एक और भजन में श्रवण करते हैं। तो बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बोले श्री सुखदेव महाराज जी की, साचे दरबार की।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। मोहे लागे लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहि कुछ ना भावे। सचमुच सदगुरु के चरणों की इन्नी को महानता गाई गई। एक बार किसी ने सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने पूछा, कहते महाराज जी कहते हमेशा गुरु के चरणों की ही इन्नी महानता क्यों है, क्यों गाई गई है शास्त्रों के अंदर। तो उस समय महाराज जी कहते नहीं, महाराज जी कहते देखो अगर पानी को भरना होता है किसी भी पात्र के अंदर, तो आप उस पात्र को आप नल के नीचे रखोगे या ऊपर रखोगे? कहाँ रखेंगे जी? नीचे रखेंगे। तो इसी तरह महाराज जी समझाते ने, कहते ठीक इसी तरह जिंदगी के अंदर जेकर कुछ पाना है तो फिर वो सतगुरु के चरण ही में, और इसके लिए झुकना आना चाहिए है इंसान की जिंदगी के अंदर। साढ़े अंदर विनम्रता होनी चाहिए है। ये महाराज जी के वचन ने जो सानू समझाते ने, क्योंकि सजनों सदगुरु की महानता तो इन्नी को महान है। कहते वो सदगुरु जो है वो तो साडियां भावनावां जो है भावनावां का आदि हो जाता है। वो किते कुछ देखता नहीं है, किते अवगुण नहीं, किते कुछ नहीं देखा, सानू सबनों अपना लिया। कहते ने एक बार एक शिष्य जिसका अपने गुरु के नाल बड़ा प्यार सी, और वो शिष्य कहते जो गुरु दरबार को जान लगा, अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने कम्मां दे लई जाना सी, और जो रस्ते के अंदर जा रहा सी तो की देखा उसको पानी की प्यास लगी, सामने खूह देखा, और खूह के विचों पानी लेना सी, पानी कढ़ना सी, और जो पीना सी, पीण दे लई एक पात्र चाहिए सी, और उसने पात्र भी लभ्या, उसने पानी पी लिया। और पानी पीता इन्ना को मिठा सी उस खूह का पानी, उसके मन में विचार आया कि इस खूह का पानी इन्ना मिठा है, इन्ना स्वाद है, क्यों ना ये पानी मैं अपने गुरु के लिए लेके जावा, ताकि मैं भी अपने गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करा। हम मन के भाव ने, और वो सेवक की करता है, इधर उधर जाता है, एक मश्क लभी, मश्क समझते हो जो पुराने टाइम के भी देखते थे, एक सुराही की तरह उसका मुख हुंदा सी, जो एक मश्क लभी, और कहते उस मश्क के विच उसने पानी भरिया और गुरु दरबार के वल तुर पिया। मन के विच विचार ने सोचता जा रहा है कि गुरु महाराज जी गुरुदेव इस जल को ग्रहण करेंगे कि मेरे गुरुदेव इस जल को आप पीणगे या सेवकां नूं पियाउणगे? इस समय मेरे गुरुदेव की कर रहे होंगे? मन के विच बड़े विचार ने। हूँ जब विचारों च खोया होया पहुंच जाता है दरबार के अंदर, और अपने सतगुरु के अगे पानी की भरी हुई और मश्क रख दी, कहते गुरुदेव इसका पान करो। और गुरुदेव ने उसके चेहरे की खुशी को देखा और उस मश्क का पानी पीता, और कहने लगे, कहते वाह भगता, कहते बड़ा स्वाद पानी है, इतना मीठा पानी, ये पानी का मैं अज तक कदे भी नहीं पीता। वो सेवक बड़ा खुश होया, गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त किया और उठो चला गया। और दूजे कोल सेवक बैठे सी, और एक होर सेवक जो कोल बैठा, मन के विचार आया कि ऐसा भी पानी केड़ा है कि इतना मीठा, गुरु इतनी महिमा गा रहे नहीं। तो उसने अरदास की, कहते प्रभु, कहते सतगुरु थोड़ा जहा पानी सानू भी पिया दो, अभी भी पी के देखिए कितना को मीठा है। अगो गुरु ने कहा, कहते क्यों नहीं। जो ही गुरुदेव ने पानी उसकी अंजलि के विच रखिया, और जो पानी पीता तो उसी समय मुंह के विच थूक दिता। कहते गुरुदेव, कहते पानी बहुत ज्यादा कड़वा है, निम तो भी ज्यादा कड़वा, और तुसी झूठ बोल दिता उस सेवक को, झूठा उसका गुणगान कर दिता। तो अगो गुरुदेव ने कहा, कहते बेटा, कहते जो पानी सी वो मिठा ही सी, पर जिस मश्क के विच उसने पानी भरिया वो मश्क मैली सी। उस मश्क को साफ करने के लिए उस सेवक ने कोई मेहनत नहीं की, बस पानी भर के ले आया। पर असी उसकी मश्क की मलिनता को नहीं देखा, उसके भावनावां के मिठे जल को ग्रहण किया है कि अपनी प्रसन्नता रूपी कृपा को उस सेवक के ऊपर लुटा दिता। पर सज्जनों थोड़ा जिहा असीं विचार करिए कि अज साडे गुरु महाराज जी भी तो
ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੜਵੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। साड़ी भी तो मन रूपी मश्क है जो अपावन है अपवित्र हो चुकी है, पर असी भावनावां दे जल नूं जदों अर्पित करते हाँ और सतगुरु उन्हां भावनावां दे जल नूं ही ग्रहण करके साडी वाह वाह कर दिंदे। लेकिन जेकर इस हालात दे विच जेकर एक सेवक सोचे कि शायद मेरी कोई बहुत ज़्यादा वडियाई है तो ये साडी अज्ञानता है, क्योंकि ये सतगुरु की वडियाई है कि जो साडी भावनावां दे ऐसे जल नूं ग्रहण करता है। पर सज्जनों असीं इत्थे ये भी विचार करना है कि असीं कदों तक असीं भी अपने सतगुरु नूं ऐसे ही भावनावां दे किते कड़वे जल नूं ना अर्पित करते रहिए। असीं भी अपने मन रूपी मश्क नूं पावन कर लईए ताकि सतगुरु भी उस जल नूं ग्रहण करके साडी झूठी वाह वाह ना करन, वो भी हृदय तो कह के कि हाँ मेरा जो सेवक है ये महान है, मेरा सेवक जो दिव्य बन चुका है, दिव्य बनाने और सतगुरु धरती पे आया है। तो सचमुच असी ऐसी बन जाइए कि वो सतगुरु जो सच्चे हृदय तो, क्योंकि सतगुरु का हृदय पावन है, वो हृदय तो कह सके कि हाँ अज मैनू सेवक मिल चुके ने जिन्हां दी मैनू खोज सी, अज मैनू मिल चुके ने वो भगत जिन्हां दे उत्ते मैं गर्व करता हाँ। इसलिए असी भी अपने मन को ऐसा पावन कर लीए, क्योंकि इस मन के बारे ही तो साडे गुरु साहिबाना ने बाणी के अंदर लिखिया। उन्होंने लिख दिता स्पष्ट कि मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार। कहते इंसान मन जोगी कदे मन देखो ऐसा जोगी बन जाता है। हम जी अभी थोड़ी जी साधना करनी है अभी कहते भी साढ़े वर्गे तो कोई साधक ही नहीं है ना, कितने साढ़े अंदर ऐसे विचार आ जाते हैं कि असी करते हाँ असी साधना करते हाँ असी ऐसे हाँ। कहते कभी जोगी बन जाता है मन भोगी, कदे कदे इंसान भोगा में फस गया। मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार, कहते इस तो वध के कोई मूर्ख या गवार नहीं है। मन दाता किते असी दान कर दिता तो असी अपने आप को दाता समझन लग जाते हाँ। मन मंगता जे पल्ले कुछ ना होवे तो झोलियां भी अड्ड लेंदे हाँ भी असी मंगते हाँ तेरे दर दे। पर मन सिर गुर करतार, कहते जो इस मन के उपर भाव इस जो सतगुर का हथ हुंदा है साडे सिर के उपर उसका हथ होवेगा, फिर इंसान को सोची आवेगी कि मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान कि मन का ज्योति स्वरूप है। जदों ये अपने मूल के नाल जुड़ेगा फिर सज्जनों साडे सोच साडे विचारां दे विच परिवर्तन आवेगा, उस तो बिना नहीं आ सकता। और इसीलिए एक भगत फिर ऐसे भाव रखता है उस सतगुरु की महिमा गाउंदा है। सो आओ ऐसे ही विचारां को आप सब श्रवण कर रहे थे, भजन में श्रवण किया। सो आओ हम समा हो चुका है सत्संग विचारां का और इसके लिए मैं बेनती करती हाँ सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य साधवी राजमंडली भारती जी। लेकिन उस तो पहला आप एक भजन में श्रवण करांगे हो तो बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत समय से हम भजन संकीर्तन को श्रवण कर रहे थे। चाहे भजन हो, चाहे सत्संग विचार हो, दोनों को अगर ध्यान से सुना जाए तो मतलब एक ही होता है, क्या कि साधक बनना है। क्या होता है कि मतलब साधक बनना है। महाराज जी अक्सर आप कहते हैं, हम सभी ने सुना होगा, कहते संसार की कोई भी पदवी प्राप्त कर लेनी कोई बड़ी बात नहीं है, प्राप्त कर सकते हो, लेकिन साधकता की पदवी प्राप्त करनी बहुत बड़ी बात होती है। साधकता अर्थात शिष्य बन जाना बहुत बड़ी बात होती है कि इस संसार में जितनी भी पदवियां हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जितनी भी आप लगा लीजिए, जितनी भी आपको नॉलेज है, कहते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप एक साधक बन गए, एक शिष्य बन गए, अपने गुरु के प्यारे बन गए, तो सारा संसार आपके कदमों में होगा। आप देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जिन भी बड़ी बड़ी पदवी को, हस्तियों को हम जानते हैं, हमारा सिर कभी श्रद्धा से उनके पैरों में नहीं झुकता है। झुकता है जी? नहीं झुकता। लेकिन जब उस पूर्ण सदगुरु का एक शिष्य जब सामने हो, जो अपने गुरु का ही रूप हो, गुरु और शिष्य में कोई अंतर ना हो, जैसे महात्मा बुद्ध का शिष्य था आनंद, ऐसे कई गुरुओं के शिष्य हुए जिसमें गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं होता था, वो एक ही रूप होते थे। मतलब उन्होंने साधकता को प्राप्त कर लिया था। ईसा मसीह जी कहते हैं कि अपने शिष्यों को कहते, पियो मुझे, पचाओ मुझे, बनने दो मुझे अपना रक्त, मांस और मज्जा। कहते मेरे वचनों को इस तरह पिया करो जैसे आप पानी पीते हो, और इस तरह पचाया करो जैसे भोजन आपकी आंतों में जाकर पचता है। बनने दो मुझे अपने रक्त, मांस और मज्जा, कि अपने शरीर में, अपने तन में, अपने मन में, आत्मा में, रोम रोम में मुझे ऐसे संभालो जैसे आपके भीतर रक्त अर्थात ब्लड, खून का दौरा चलता है। और जब ऐसी साधकता की सीढ़ी को हम पार कर लेते हैं, तो किसी को भी आप नहीं कहोगे कि मेरी रिस्पेक्ट करो, किसी को भी आप नहीं कह सकते कि मेरे चरणों को झुककर प्रणाम करो, मेरे पैरों में प्रणाम करो। नहीं, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा, आपके गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना ऑरा, आपका ओज इतना स्ट्रांग होगा कि ना चाहते हुए भी अगला आपको स्पर्श करके, आपके पैरों में भी प्रणाम करके चला जाएगा। ये कृपा किसकी है? गुरु की होती है। अगर शिष्य ये सोचे ना कि सब कुछ मैं करता हूं, सब कुछ मेरे कारण होता है, सब कुछ मेरे किए के कारण ये प्रशंसा, ये उपलब्धि सब कुछ प्राप्त होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। संसार में ऐसा होता है, पर भक्ति मार्ग पर ऐसा नहीं होता। संसार में यदि गुरु नहीं है तो आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फल मिल जाएगा, लेकिन दरबार में जितनी आप मेहनत करेंगे उससे भी ज्यादा डबल फायदा गुरु अपनी कृपा के आधार पर देता है। अभी हम भजन
भजन सुन रहे थे कि अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। कि हे प्रभु, हमें बहुत कमियां हैं, जन्म जन्मांतरों में ऐसी ऐसी गलतियां की, ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि अगर गिनाने बैठ जाओ तो खत्म ही नहीं होगा कर्मों की गति, नहीं खत्म होगा। और फिर भक्त क्या कहता है, कहते कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसे ही मेरे पर कृपा करना जैसे कि पारस करता है। एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधी के परो, यह अंतर पारस नहीं जानत कंचन करत घरो। कि जैसे पारस का पत्थर होता है ना, वो ये नहीं देखता कि ये लोहा पुजारी के घर से आया है या कसाई के घर से आया है, उसको टच करता है और सोना बना देता है। लेकिन साधक क्या कहता है कि पारस का काम सिर्फ इतना ही है कि वो किसी लोहे को टच करेगा और उसको सिर्फ सोने में बदल सकता है, लेकिन आप तो उससे भी ऊपर हो। आप क्या करते हो, जब किसी शिष्य के मन को टच करते हो, उसकी आत्मा को टच करते हो, स्पर्श करते हो, तो उसके सारे बुरे कर्म संस्कारों को जलाकर भस्म करके उसे अपना ही रूप बना देते हैं। ये सत्य है। लेकिन यहां पर एक स्पीड उदाहरण लागू होता है। बहुत बार महाराज जी की वाणी से हमने ये सुना है कि महाराज जी कहते तुम्हारे पाप कर्म इतने बड़े नहीं है जितना बड़ा ये महान ज्ञान है। इस ज्ञान की अग्नि में जब आप तपोगे तो आपके जन्म जन्मांतरों के मैले से मैला कर्म संस्कार भी जलकर भस्म हो जाता है। क्योंकि अक्सरात क्या होता है कि जब हमारे कर्म संस्कार की आंधियां चलती है ना, हम कितनी ही सेवा करते हैं, कितनी ही साधना करते हैं, कितनी ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो संस्कार इतने हावी होते हैं कि हमें गुरु की कृपा नजर नहीं आती। और महाराज जी ने स्वयं कहा, कहते जब आपके कर्म संस्कारों की आंधियां चलती है ना, तो जितनी मर्जी हम कृपा करें वो आप महसूस नहीं कर पाते, बल्कि और उलाहने देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमसे उतना प्रयास नहीं हो पाता। कहते हैं कि अगर हमें संसार में अगर हम रहते, हमारे पास ज्ञान नहीं होता, गुरु दरबार नहीं होता, तो हमारे कर्म का फल 100% हमें भोगना पड़ता। लेकिन इस दरबार में क्या होता है, 50% महाराज जी हमसे सेवा साधना लेकर सब कुछ खत्म कर देते हैं। 25% को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन 25% ही हमें भोगना होता है, तो भी हम हाय हाय करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों है। सोचिए, अगर संसार के लोगों की तरफ देखिए, जिसके पास ये ज्ञान नहीं, देहधारी को दंड है, बच सके ना कोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रहे। कि जिसने भी ये जन्म लिया है उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना कि सोच समझ कर कर्म करें, चाहे आप अपनी दृष्टि से करें, चाहे वाणी से करें, चाहे जैसे मर्जी करें, क्योंकि वो कर्म आपके पास लौटकर आएगा ही आएगा। अच्छा किया तो अच्छा लौटकर आएगा, बुरा किया है तो बुरा लौटकर, लेकिन वो कर्म आएगा, उसे बचा नहीं जा सकता। बचने का एक ही इलाज है, विवेक का प्रयोग करेंगे कि जैसा मैं आज अगले के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, अगर अगला भी मेरे साथ वैसा ही करे तो कैसा लगेगा। महाराज अक्सरात कहते हैं, सोच समझ कर कर्म किया करो, हर चीज का परिणाम भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। क्योंकि विश्व की रचना कर्मों के आधार पर की गई है, जो जैसा करेगा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। क्या हुआ, हकीकत की बात सुना रही हूं आपको घटना। महाराज जी के पास एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके दोनों पांव और दोनों हाथ इतने इतने फोड़े निकले थे, वो ऐसे करके चलता था पूरा, वो चल नहीं पाता था, घुटनों के बल चलता था। क्योंकि
जिसके पहले स्टेबल नहीं है वो चल कैसे सकता है? जन्मजात बाय बर्थ। तो जैसे ही वो प्रौढ़ अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं 40 के बाद की है, यानी 45-50 मान लीजिए, इस एज में उसको महाराज जी का संदेश मिला और उसको संदेश मिलता है कि मतलब जो हम देते हैं सभी को संदेश कि ईश्वर दिखाई देता है, आप भी आकर देखिए। वो भी आता है और जैसे ही आता है तो महाराज जी से एक प्रश्न करता है कि चलिए मैं मानता हूँ कि मैं ईश्वर को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे किस जन्म की कौन से कर्म की सजा मिली जो मैं बाय बर्थ ही ऐसा हूँ। महाराज जी उसको कहते हैं कि तू ये मत पूछ कि तुझे किस जन्म की सजा मिली, तू ज्ञान लेने आया, तो ईश्वर को देखने आया, तो देख और जो हुआ है वो सब तेरी सेवा साधना ठीक हो जाएगी। ये मत पूछ किस जन्म की तुझे सजा मिली। वो अड़ जाता है, अपनी जिद पे आ जाता है, कहता नहीं महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा हुआ, किस जन्म के कारण हुआ, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। जैसे भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि मैं अपने 100 जन्मों को जानता हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो भीष्म पितामह को अर्जुन 101 में जन्म का दिखाते, बार बार हमने कहानी सुनी है, ज्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको भी वो दिखाते हैं कि देख तेरे 101 में जन्म में तूने क्या किया था। और यही प्रश्न वो व्यक्ति महाराज जी से कहता, महाराज जी 3 बार उसको कहते हैं कि देख तू मत पूछ कि तूने किस जन्म में क्या किया, क्योंकि अगर तुझे मैंने तेरा कर्म दिखा दिया तो तू जी नहीं पाएगा, तू अपनी आत्मग्लानि से इतना भर जाएगा कि तू आत्महत्या करने तक पहुंच जाएगा। इसलिए छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, आगे की देख। वो अड़ जाता नहीं, महाराज जी को देखना है, महाराज जी को बैठ साधना है। महाराज जी ने स्वयं उसे ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद उसे साधना में बिठाया और क्या देखता है कि जिस समय ईशा मसीह इस धरती पर आए थे तो 3 सैनिकों ने उनके हाथों में, उनके पसलियों में और पैरों में भाले भूखे थे, भालों से उनको छेदन किया था और जिनमें से एक सैनिक वो भी था। आपको जैसे सुना रही ना मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब सच्ची घटनाएं सुनते हैं कि हमने परमात्मा के साथ ऐसा किया तो स्वयं ही धरती से पांव हटने लग जाते हैं कि हम इंसान ऐसा कर सकते हैं भगवान के साथ। तो जैसे वो ये दृश्य देखता तो साधना में बड़ा जोर जोर से रोने लग जाता है कि महाराज जी क्या मैं इतना कुकर्मी हूँ, मैंने इतना बुरा कर्म किया, भगवान धरती पर आया और भगवान के साथ मैं ऐसा कर बैठा। बड़ा रोता है वो। और वही बात हुई जो महाराज जी कहते हैं कि तू मत देख, नहीं तो तू आत्महत्या तक करने के लिए दौड़ेगा। तो उस समय क्या होता है, वो वही करने के लिए जाता है, लेकिन महाराज उसकी बांह पकड़ लेते हैं, कहते कि नहीं कोई बात नहीं, तेरे पूर्व जन्म में जो हुआ तो हुआ, लेकिन इस समय मैं आया हूँ, पूर्ण रूप में आया हूँ, इसलिए तू इस ज्ञान को प्राप्त कर और ऐसी साधना कर कि तेरा ये कर्म जलकर भस्म हो जाए। देखिए होता है ना, होता है कई जन्मों के गुनाह, कई जन्मों के पाप कर्म हमें नहीं पता। महाराज ने पर्दे डाले ऐसे, जैसे शो देखते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो कलाकार होते हैं वो छिपे रहते हैं, लेकिन जब पर्दा हटा दो कलाकार सामने, लेकिन महाराज जी हमारे पर्दे नहीं हटाते। वो उम्मीद रखते हैं, वो करुणा अवतार बनकर आए हैं। नहीं तो बहुत सारे अगर ऐसे इतिहास पढ़ो तो वो क्या करते थे, जैसा कर्म के साथ ही साथ सजा दे देते थे, आश्रमों से बाहर निकाल देते थे, गृहस्थियों से बाहर कर देते थे। और पहली बात तो ज्ञान ही नहीं मिलता था, जो लोग परीक्षा में पास होते थे तब जाकर ये ज्ञान मिलता था। और भक्त कहता है कि हे प्रभु मुझे अपनी पनाह में रखना, न जाने किस किस जन्म में मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं, जो हुआ तो हुआ, लेकिन अब मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, अपने ही कर्मों के बेड़ियों में बंध जाऊं। ऐसा ना हो कि जो आपने मुझे राह दिखाया है मैं उस राह पर चल पाऊं। और आगे भक्त क्या कहता है,
कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से मुझको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल भी बनाना। कपट कर्म क्या होता है? जैसे दुर्योधन का कर्म था, आंदोलन करना है अपना। दुर्योधन ने क्या किया कि पांडवों को अपने कपटपूर्ण के कारण, व्यवहार के कारण उनका सब कुछ छीन भी लिया और यहाँ तक उसको दिलासा संतुष्टि नहीं हुई तो क्या करता, उनको वनवास में भी भेजने के लिए मारने की प्लानिंग करता रहता है कि कहीं ये वापस आकर जो मैंने अपने स्वभाव से ये सब कुछ हथियाया है कहीं फिर से आके ना देंगे। वहां भी वो चैन से नहीं बैठता, वो क्या करता है, कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है कि किस तरह से इसका समूल नाश कर दूं। और इसी प्लानिंग के कारण वो ऋषि दुर्वासा को उनके 10,000 शिष्यों के साथ बुलाता है, 56 भोग पकवान खिलाता है। तो ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो जाते हैं, कहते वरदान मांग। तो देखिए कपट करता है, कपट होता है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मुंह में राम राम बगल में छुरी, कि मतलब हम मुंह से मीठे और अंदर से जहरीले बन जाएंगे। दुर्योधन का स्वभाव था। कहता है कि गुरुदेव अगर आप मुझमें इतना ही प्रसन्न हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे पांडव भाइयों के पास कीजिए, उनके पास जाकर जो है उनका भी कल्याण कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए। बेचारे पता नहीं कैसे कैसे रह रहे होंगे, दान भिक्षा मांगकर उनका काम चल रहा है, तो आप जाकर उनके ऊपर कृपा कीजिए। दुर्वासा जैसे सोचते देखो कितना अच्छा भाई है ना, कि अपना भी सोच रहा है और बेचारे पांडवों का सोच रहा है। लेकिन वहां जाके पता चलता है कि उसकी अच्छाई के पीछे कारण क्या था। दुर्योधन ये जानता था कि जो ऋषि दुर्वासा का स्वभाव है वो क्रोधी स्वभाव है। मिनट में वो प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं और मिनट में ही वो क्रोध में आकर श्राप भी दे देते हैं। और वो क्या सोचता है कि ऋषि दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे तो पांडव भोजन नहीं खिला पाएंगे और भोजन ना खिला पाने के कारण वो इनको श्राप देंगे और इसका नाश अपने आप हो जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखिए दिखने में तो हमें यही लगा ना कि दुर्योधन कितना अपने पांडव भाइयों का सोच रहा है, लेकिन हकीकत क्या थी। भक्त कहता है कि प्रभु मेरा भी कहीं कपटी स्वभाव ना बन जाए, मैं भी किसी के द्वारा किसी को छल कपट करके मैं कभी आहत करके अपना ही ना विनाश कर बैठूं। क्योंकि देखिए दुर्योधन ने सोचा ये था कि उनका विनाश होगा, लेकिन क्या हुआ, पांडवों के साथ कौन था, स्वयं कृष्ण भगवान। उनके कारण जहां दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन के कारण श्राप देना था, आज श्री कृष्ण भगवान के कारण पांडवों को वरदान देकर आ गए। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। ऐसे ही हमारे कपटी स्वभाव के कारण, कपटी मन के कारण हम जो सोचेंगे हम अगले का अहित कर देंगे, लेकिन जिसकी रक्षा भी स्वयं ईश्वर करता हो उसको कौन उसका बिगाड़ सकता है, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हमेशा महाराज जी कहते हैं कि बात याद रखना, संसार के उपलब्धियों के पीछे, संसार के धन संपदा मान यश के पीछे जितना आप कर्म करोगे, जितना आप ये सब चीजें कमाओगे, परलोक आपका उतना ही बिगड़ेगा। जैसे एक छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। एक स्वामी भाई, ये मत सोच लेना सभी ऐसे होते हैं, मैंने उपलब्धियों के विषय में बात करी कि ये सब चीजें यही रहती हैं धरती पर, ऊपर नहीं है, ऊपर कर्मों का हिसाब होता है। क्या हुआ, वो क्या देख रहे हैं कि मेरी मौत हो गई है, उस स्वामी भाई की मौत हो गई है और दूध लेने के लिए आते हैं। वो कहते ठहरो भाई, मैं स्वामी हूँ। तो कहते यमदूत इसलिए स्वामी वामी यहाँ नहीं चलता, ऊपर नहीं चलता, नीचे चलता है। फिर वो कहते कि आगे जाते हैं
फिर साथ ही उनका एक सेवादार भी मिलता है, बड़ा अच्छा सेवादार होता है। वो भी क्या कहता है वहाँ जब जाकर देखते हैं, वो कहता देखो भाई मैं तो बहुत अच्छा सेवादार हूँ, तुम मुझे ऐसे लेकर जा रहे हो। फिर वही दूत बोलता है कि देखो भाई ये सेवादार यहाँ नहीं करता, यहाँ सिर्फ कर्मों का हिसाब होता है। कहने का मतलब क्या, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थी हो, वो ये नहीं देखेंगे कि ये सन्यासी था या ये गृहस्थी है, वो ये देखेंगे कि आपने कर्म कैसा किया है, फल आपको वैसा ही मिलेगा। और महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि अपनी दृष्टि से, अपनी वाणी से, अपनी जुबान से हर तरफ से हिंसा से बचो, हिंसा से बचो। बेशक आपने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन से हिंसा कर रहे हो तो भी आप कर्म की जंजीरों में बांधे जाओगे, तो भी आपको सजा वैसी ही मिलेगी। महावीर स्वामी जिस समय प्रचार कर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक कसाई जो है जेल में बंद कर दिया गया, बहुत हत्याएं करता था उस जानवरों की, लेकिन वो जेल के अंदर में बैठ कर क्या कर रहा है, वो मिट्टी के खिलौने बनाकर, जानवरों के खिलौने बनाकर उनको क्या करता था, काटता था। महावीर स्वामी कहते हैं कि अपने उनके शिष्य कहते हैं कि देखो ये सुधर गया है, अभी हिंसा नहीं करेगा। महावीर स्वामी कहते कि नहीं, उसकी हिंसा अभी भी चल रही है, जाकर देखो। और जब सारे जाकर देखते हैं तो क्या होता है, वो कसाई अभी भी खिलौने बनाकर मिट्टी के उनको काट रहा है। बाहरी रूप से हिंसा चली गई, लेकिन मन से हिंसा भी स्टार्ट है। और सारे ही जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों का मूल तत्व क्या है, हमारा मन है, मन ही है। और इस मन के द्वारा किए गए कर्म हमें अच्छे भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं, हमारे अपने ही कर्म। लेकिन आगे भक्त क्या समझाता है, क्षमावान में नहीं कोई तुमसा और मुझसा नहीं कोई अपराधी। सच्ची बात है ये कि जितना भगवान हमें क्षमा कर देते हैं ना, कोई इंसान क्षमा नहीं कर सकता। क्योंकि जब सामने वाले की गलती हो तो हम उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे अगले ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती करती है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो तर्कों में इतने बड़े पहाड़ खड़े कर देते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं कि पता नहीं हमने कुछ किया ही नहीं। एक एग्जाम्पल देते हैं, किचन के अंदर सास और बहू दोनों काम कर रहे हैं। क्या होता है, जैसे बहू से एक प्लेट टूट जाती है तो जो ससुर जी बैठे हैं और बेटा ये दोनों बाहर बैठे हुए हैं, वो ससुर जी 3 आवाज लगाते हैं कि भाई क्या हुआ। अब अंदर सास और बहू दोनों हैं, आवाज नहीं आ रही कोई, सास भी चुप है, बहू भी चुप है। ससुर जी 3 बार आवाज लगाते, भाई क्या हुआ, किससे गलती हुई, किससे प्लेट टूटी। बेटा कहता है पिताजी प्लेट मां से टूटी है। अब ससुर जो पिताजी होते हैं पूछते तुम्हें कैसे पता है तुम्हारी मां ने ही प्लेट तोड़ी है, प्लेट तो बहू भी तोड़ सकती है। तो उस समय क्या होता है, बेटा बड़ा सुंदर जवाब देता है, कहता है पिताजी अगर प्लेट बहू से टूटी होती ना तो अब तक सारा छत आसमान से सिर पर आ गया होता। ये मां से टूटी है, सच्चाई है कि कौन कौन सहमत है इस बात से, सहमत है ना जी कि मतलब गलती खुद से हो तो हम इतना पर्दे डालते हैं कि किसी को कुछ पता ना चले, और गलती छोटी सी किसी से हो जाए तो हम उसके सारे पर्दे ही उघाड़ने की पूरी पुरजोर कोशिश लगा देते कि नहीं अब इसका चेहरा सामने आ ही जाए, और अपना चेहरा ढकने का बड़ा प्रयास करते हैं। लेकिन एक गुरु है, गुरु हर किसी के पर्दे ढकता है, वो कभी किसी के सामने किसी को बेइज्जत नहीं करता, अपमानित नहीं करता,
100 मुंह 100 बातें। श्री राम भगवान हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान जी तुम्हें क्या लगता है? वो अंत में किसी का भी प्रश्न होता था, वो अंत में हनुमान जी से पूछते थे। क्यों? क्योंकि वो साधकता की कसौटी पर खरे उतरे, साधकता को प्राप्त कर लिया था उन्होंने। इसलिए हनुमान जी बड़े हाथ जोड़कर विनम्र प्रेम भरे स्वभाव में कहते हैं, प्रभु आप तो शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, किसके मन के भीतर क्या चलता है ये आपसे ज्यादा कौन क्या जान सकता है। इसलिए हे प्रभु ये आपके शरणागत है, आप ही रक्षा करें। और उस समय प्रभु विभीषण जी को अपनाते हैं। ऐसी ही बात हमारे साथ में घटनाएं घटती हैं। किसी भी भाई बहन से कुछ हो जाता है तो हम केवल एक चोटी का जोर लगा देते हैं, इनकी दरबार से चला जाएगा। किसी भी चीज से गलती हो जाए तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि नहीं अब नहीं, बहुत है। पर महाराज जी की सहनशीलता देखो, महाराज जी की दया देखो, महाराज जी का प्रेम देखो और अपने आप को देखो। भेद खुद समझ आएगा, मुझे इतना क्लियर करने की जरूरत नहीं। और फिर आगे क्या कहता है? नीला उजाला लेकिन अब तक काली रात ना पीछा छोड़े, मुझसे 2 कदम आगे सदा मेरा पिछला कदम ही क्यों तोड़े। पूछता है भगवान से एक साधक कि हे प्रभु सब कुछ मिला, पूर्ण दरबार मिल गया, ज्ञान मिल गया, आप मिल गए, सेवा साधना सब कुछ मिल गई, लेकिन मैं फिर भी अपने कर्म संस्कारों के कारण हार जाता हूँ। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ ना, मेरा पिछला किया हुआ कर्म पहले आके खड़ा हो जाता है कि तू कहाँ भागेगा। ऐसा ही होता है, हम जिस चीज से भागते हैं वो चीज पहले ही आके खड़ी हो जाती है। तो भाग कहाँ से भागेगा, मैं पहले तेरे सामने खड़ा हूँ। ये हमारे कर्म संस्कार हैं, जन्मों जन्मों। महाराज जी कहते हैं कि कर्म संस्कारों की जब आंधियां चलती है, बड़े से बड़ा योद्धा भी हार जाता है, फेल हो जाता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। तलवार के नोक के ऊपर चलने के बराबर मार्ग है। इस पर अहंकार नहीं कर सकते, किसी चीज का दावा नहीं कर सकते कि मुझे इतने साल हो गया सेवा करते हुए, मुझे इतने साल हो गया मतलब ये करते हुए, किसी भी चीज का अहंकार दावा नहीं कर सकते। सिर्फ प्रार्थना चलती समाज से, सिर्फ प्रार्थना। विश्वामित्र जी हुए ना, वो बहुत दावा करते थे कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मुझसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। हिस्ट्री जानते हो ना अपने इतिहास। मेनका आई सारी तपस्या में, एक वैश्य ने सन्यासी से पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी असली है या नकली है। वो कहते हैं मैं अंत में बताऊंगा, अभी। और जब उनकी लास्ट स्टेज आती है ना, वो बुलाते हैं उस वैश्य को, कहते हैं भाई ये दाढ़ी असली है। मतलब उससे पूछने का प्रश्न ये था कि भक्ति के रंग में मन से रंगे हो या ऊपरी स्तर से रंगे हो। तो फिर वो वैश्य कहते कि उस समय तो आप मुझे प्रश्न दे सकते। वो कहते मैंने इसलिए उत्तर नहीं दिया क्योंकि उस समय बीच रास्ते में था, कभी भी मैं गिर सकता था। लेकिन अब मैं पूरी पवित्रता के साथ इस दरबार से, अपने प्रभु की भक्ति के साथ इस संसार से जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ ये दाढ़ी असली है। मतलब कितने साल हो गए आपको इस दरबार में सेवा करते हुए, इसका अहंकार नहीं कर सकते। सिर्फ एक कर्म संस्कार जागा नहीं कि आपका वही कर्म आपको इस दरबार से लेकर चला गया। बहुत से लोग हमें आप जैसे भाई बहन मिलते हैं, कहते बहन जी फलाना व्यक्ति टूट गया दरबार से, बहुत सेवा करता था, बहुत साधना करता था, क्यों टूट गया? आते हैं ना ये सवाल, कहते हैं ना आप सभी जब वो कलेक्शन पे जाते हैं या बहुत सारे सत्संग रखवाते हैं, आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने बहुत सेवा की, बहुत साधना की, बहुत करते थे गुरु दरबार में, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही टूट कर वो चले गए? संशय।
और अहंकार। जब अहंकार आके खड़ा हो गया कि नहीं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरी वाहवाही है, वहां भी आप गए इस रास्ते पे। संशय आ गया कि नहीं गुरु में कोई पावर नहीं, सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, फिर भी आप चले गए। तो इसलिए भक्त कहता है कि हे प्रभु मुझे नहीं पता कि किस जन्म के कौन सा कर्म संस्कार मेरे आगे आके खड़ा हो जाए, लेकिन आप दया दीनानाथ हैं, आप मेरी रक्षा करना इन कर्म संस्कारों से, और जैसे मेरी बांह पकड़ी है मुझे अंत तक चलाते रहना। इसलिए साधक कहता है कि अपनी पनाह में मुझे रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। कि हे प्रभु सब कुछ मिला, तू भी मिल गया, दरबार भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी मैं बुरे कर्मों को करने से हट नहीं रहा हूँ। ऐसा ही होता है, हम हटते नहीं, स्वभाव बन चुका है। महाराज कहते हैं अच्छी आदत को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, और बुरी आदत को धारण करने में एक पल लगता है। कहने का मैं एक सरल सा तरीका बताती हूँ कि संसार में अपनी इज्जत बनाने के लिए आपकी पूरी उम्र लग जाती है, लेकिन बदनाम होने के लिए सिर्फ एक सेकंड जाती है। सही है ना? इसी तरह महाराज जी कहते हैं कि अपनी जो आपके अंदर बुरी आदतें पनप रही है ना, उसका उसी समय नाश करने का प्रयास करो। ये हमारे हाथ में होता है कि हम कितना लंबा समय लेते हैं। कर्म उसी को बदलना है, चाहे आप एक बार में बदल लो, चाहे आप 100 बार में बदल लो, चुनाव हमारा होता है। चलना हमें को है, चाहे इस जन्म में चल ले, रास्ता तय कर ले, या हजारों जन्म में ले ले, चुनाव हमारा है। करना हम ही को है, चाहे इसी जन्म में हमें सफर तय करें, या जन्म पे जन्म लेते रहे, चुनाव हमारा है। सब कुछ हम पर निर्भर करता है। महाराज जी के वचन सुना होगा आपने। महाराज कहते हैं कि जिस समय मैं कॉलेज टाइम में था, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, पर हमें महाराज ने सुनाया था एक बार। महाराज कहते जिस समय मैं कॉलेज टाइम में था, जर्मनी के अंदर महाराज स्टडी कर रहे थे, तो बहुत दूर महाराज सत्संग सुनने के लिए जाते थे, एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट को पकड़कर। इतना टाइम लगता था, मतलब 6-7 घंटे का रास्ता। और महाराज जी वहाँ क्या करते, जहाँ वो सत्संग होता था वहाँ सत्संग भी सुनते थे, और अपनी, क्योंकि उस समय महाराज जी का कोई ऐसा रूप सामने नहीं आया था कि ये गुरु बनेंगे या ये कोई सन्यासी, क्योंकि महाराज जी स्टडी कर रहे थे। तो महाराज जी वहाँ सत्संग भी सुनते हैं जाकर, और वहाँ क्या करते हैं, सेवा भी करते हैं और आते हैं। तो उनसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी तो नहीं, उनको कहते जो उनके फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वो दोस्त के हिसाब से पूछते कि आप इतनी दूर फ्लाइट लेकर जाते हो, आते हो, वहाँ आपको सर्विस भी करते, मतलब सेवा भी करते, आपको क्या मिलता है? महाराज जी कहते कि आपको नहीं पता कि जो सत्संग में जाकर और जो गुरु दरबार में जाकर हम सेवा करते हैं, ये कितना प्रभाव डालता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति आप लोग को अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उनके जो साथी होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो लोग भी महाराज जी के नित्य प्रतिदिन के इस कार्य को देखकर वो प्रभावित होते हैं। अब वो भी जाते हैं, वो सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि महाराज जी ने बहुत से लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन ये भी शो किया कि वो गुरु हैं, नहीं। ये बात नहीं बाहर की, लेकिन हम भारत की बात करें, देखिए हमें सत्संग भी मिलता है, हमें सेवा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन कारण क्या है कि हमें बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि हम दूसरों को बदलने लगे। बताइए, हम दूसरों को बदलने में लगे, अपने आप को नहीं बदल रहे, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, हम बदलना ही नहीं चाहते। महाराज कहते हैं यही जन्म है, या तो बदलो या तुम्हारा स्थान बदल दिया जाएगा, या तो स्वयं को बदलो या तुम्हारा स्थान ही बदल दिया जाएगा। बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा।
महाराज ने बार बार कहा कि एक अवसर मैंने महात्मा बुद्ध के टाइम में दिया था जब जनमानस को घर घर प्रचार हुआ, और एक समय ये है। अब ये हमारा चुनाव है कि हम इस जन्म को गवाते हैं या बनाते हैं, सब कुछ क्षमता निर्भर है। इसलिए हमें रात दिन महाराज जी से प्रार्थना करनी है, जो महाराज जी कहते हैं कि डट कर साधना करो, सामूहिक साधना करो। पर सूर्य नहीं बन सकते तो दिया बनो, जुगनू बनो। सूर्य बनना आसान नहीं है, पर दिया बन सकते हैं, जुगनू बन सकते हैं। अगर हम 12-13 घंटे साधना नहीं कर सकते, जिम्मेवारियां बहुत है, तो 2.5 घंटे की तो कर ही सकते हैं। इतना तो सहयोग हम दे सकते हैं, यही जुगनू, यही दिया है। तो विश्व के कल्याण के लिए जो ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये सब हमारे ही कारण आ रही हैं। अगर हम सभी मिलकर रात दिन महाराज से प्रार्थना करें, विश्व के कल्याण के लिए साधना करें, तो महाराज जी कहते हैं अगर एक व्यक्ति भी कहीं बैठकर साधना कर रहा होता है ना, प्रार्थना कर रहा था, तो कितनी बड़ी आपदाओं को रोक सकता है। कहीं भी सफर कर रहे हो, किसी भी चाहे ट्रेन हो, बस हो, कहीं भी हो, अगर आप बैठकर साधना कर रहे हो, सुमिरन कर रहे हो, तो आप उन सबकी जान बचा सकते हैं। तो हम तो इतने ब्रह्म ज्ञानी साधक हैं, तो क्या हम प्रयास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कमी है हमें, कमी क्या है? प्रयास नहीं करते। सुख सुविधाओं को बड़ा लोभ आ चुका है हमें। एक साधक हुए एकानंद जी। एकानंद जी जब साधना करते थे ना, सारा दिन उन्होंने सेवा करनी, और रात को जब बैठ के साधना करते थे तो उनको इतने नींद के झटके लगते थे, तो सारे शिष्य उनका उपहास करते थे। कहते भाई सो गया कर, सारा दिन तू सेवा करता है और रात को तू बैठ जाता है साधना करने में, नींद तुझे आती रहती है। कहते कि नहीं, मेरा तन थका, मेरी आत्मा बड़ी थकी है, मैं अपना कर्म तो कर रहा हूँ, बेशक नींद आ रही है तो क्या, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरे इसी कर्म से मेरा दिल खुश हो जाएगा। और ये सच्चाई है कि जब हमारा आत्मबल स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो हम किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए काबिल हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आपका शरीर बेशक कमजोर है, लेकिन आत्मबल मजबूत है, तो आप हर चीज से लड़ जाओगे। अब देखो, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जैसे कैंसर जैसी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां जिनको लग जाती है, तो डॉक्टर एक बात कहते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि दवाइयां भी तभी असर करेंगी जब आप उनको पॉजिटिविटी से खाओगे। मतलब दवाइयां भी आपके ऊपर तब असर करती हैं जब सकारात्मक रूप से आप पॉजिटिव रहते हो कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा। अगर आपका मन सही रूप से उसे ग्रहण करता है तो सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दवाइयां भी तब भी असर करना बंद कर देती हैं जब हम पॉजिटिव नहीं होते, हमारा आत्मबल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो शरीर भी स्वस्थ नहीं हो पाता। और इसलिए महाराज जी कहते हैं, कोई भी हालात हो, कोई भी परिस्थिति हो, अपना कर्म करना मत छोड़ो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कर्म करना ना छोड़ो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और यही बात कहता है कि साधक कहता है प्रभु कि जैसे मर्जी हालात और परिस्थिति हो, अपनी पनाह में रखना कि आपके दरबार से दूर ना हो, आपके चरणों से दूर ना हो। जैसे लाए हो वैसे उस पर लोग तक भी सही सलामत पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ ले जाना। तो यही कुछ विचार थे जो महाराज जी के द्वारा आप सभी को दिए गए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की, क्या रामचंद्र भगवान की। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर सत्संग विचारों आप सब ने श्रवण किया। जिंदगी के अंदर कैसा कर्म करना चाहिए है, इंसान को ज्ञान लगे बहुत समझ आ जाती है, पर उदों आती है जो असी इस मार्ग के ऊपर चलते हाँ, क्योंकि ध्यान के नाल ही साडा विवेक है और जागृत होता है। जे ध्यान साधना नहीं है
ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ऐसा कर्म करिए, क्योंकि महापुरुषों ने भगता ने यही लिखा, कहते इंसान कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसी करनी वैसी भरनी विधि का यही विधान, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। ये सब कुछ इंसान के हाथ है। बस उस मालिक के अगे ऐसी अरदास करिए कि प्रभु जैसा समा अज चल रहा है, जो आज समाज की परिस्थितियां ने, तो असी सारे ही ब्रह्म ज्ञानी साधक जो अपने विचारों के अंदर भी श्रवण किया, असी सारे ही प्रार्थना करिए उस मालिक के चरणों के विच जो साडे ऋषि मुनियां ने की कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कि प्रभु सारे सुखी हो, निरोगी हो, सबके ऊपर तू दया कर। असी अपने घरों के विच बैठे हाँ, खा रहे हाँ, पहन रहे हाँ, हस रहे हाँ, सब कुछ करते हाँ। थोड़ा जैसे यूट्यूब खोल के देखिए, ये समाज के हालात देखिए, कितना साडा हृदय जो भर जाता है, रोना आता है, जेरे घर तो बेघर हो गए, किन्ना का जो आजीविका का साधन पशु सी, वो पशु मर गए, जिन्हों के पल्ले कुछ नहीं रहा, जिन्हों के ऊपर गरीबी की मार पहला तो सी, पर अज कुदरत की मार भी वो सहन कर रही नहीं। ऐसी इसलिए ये सारे सारे ही ब्रह्म ज्ञानी साधकों का एक योगदान है साडा, क्योंकि महाराज जी हमेशा एक सहयोग की मांग करते हैं। हालांकि वो सब कुछ कवर कराने, पर फिर भी जे असी करांगे तो एक महाराज जी को भी खुशी होगी और साडी आत्मा की खुशी होगी। क्यों? क्योंकि असी परमार्थ के लिए कर रहे हैं। और जो आपने विचारों के अंदर श्रवण भी किया है, बिल्कुल सच है। महाराज जी ने खुद अपने विचारों के अंदर कहा, एक बार एक साथी बहन बैठे थी, महाराज जी ने खुद क्या, महाराज जी कहते जानते हो एक ट्रेन के अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी साधक बैठा होगा और वो अगर मन से जुड़कर साधना करता होगा, ईश्वर का ध्यान करता होगा, तो वो पूरी ट्रेन को बचा लेगा। जितने भी मुसाफिर बैठे हैं, एक गांव के अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी